तो आज हम लोग शुरू करते हैं ऑफिशियली प्राइम नंबर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो आज तक कोई नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। लेकिन एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के लायक जितना हमारी जरूरत है उतना आराम से हो जाएगा। और डेविड बर्टन की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो प्राइम नंबर कहते किसको हैं? अगर हम डिफाइन करें तो याद रखिएगा वो नंबर जो वन से बड़ा हो, नेचुरल नंबर हो। दो शर्तें तो यही हो गई कि वन से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर और उसके डिवाइजर वो खुद हो या वन। आप लोग सारी डेफिनेशन खुद जानते हैं। वन एंड पी आर ओनली डिवाइजर्स। अच्छा, हम लोग प्राइम नंबर्स को स्मॉल पी स्मॉल क्यू इन सिंबल से दिखाएंगे। P1 P2 Q1 Q2 ऐसे। तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे प्राइम नंबर्स के लिए। तो उम्मीद है सभी लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसमें ज्यादा बताने जैसा है नहीं शुरुआत में। आगे काफी चीजें हैं। प्राइम नंबर्स बच्चों हमारी नंबर थ्योरी में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। इस शब्द को याद रखिएगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब समझिए जिनसे कोई इमारत बनती है। सामान्य शब्दों में आप ईंटें भी कह सकते हो क्योंकि आजकल हम ईंटों से ही बनाते हैं मकान शहरों में। तो वो हमारी बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर बायोलॉजी पढ़नी हो तो जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़नी हो तो जो एटम्स हैं वो पूरी थ्योरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनको समझना होता है। इसी तरह से अगर नंबर थ्योरी को समझना हो तो प्राइम नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। सारी कहानी अब आगे को प्राइम नंबर के चारों तरफ घूमती रहेगी, तो प्राइम नंबर समझने जरूरी है। कुछ एलिमेंट के प्राइम नंबर शुरुआत में आप जानते ही हैं। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13 एंड सो ऑन। आप लोग हाँ जी। इसमें पहला प्राइम नंबर जो होगा वो 2 से शुरू होगा। और ये इवन प्राइम नंबर, प्राइम भी है और इवन भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर है। गौर कीजिएगा, सारे के सारे ऑड। क्योंकि आगे को कोई भी अगर इवन मिलेगा तो 2 उसका फैक्टर हो जाएगा, तो वो प्राइम वैसे भी नहीं बनेगा। पहला एक छोटा सवाल आप सबके लिए जो आप लोग मुझे ग्रुप में भेजें, करके भेजें कि वन प्राइम क्यों नहीं है? क्यों नहीं माना गया होगा और लंबी बहस रही होगी। तो ये आपके लिए छोटा सा सवाल है। पहला कि आखिर हमने प्राइम नंबर्स की बात 2 से शुरू क्यों की, वन से क्यों नहीं की? तो पहला सवाल तो यही रहेगा। और अगर आप जवाब भेजेंगे ग्रुप्स में हमारे बाद में, क्लास के बाद, तो मुझे वाकई अच्छा लगेगा कि आप लोग कुछ सोच रहे हैं। अभी किसी के पास जवाब है तो अभी बता दो। डेफिनेशन में ये है एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। हाँ, क्या सर कहा? सर डेफिनेशन में ये है कि एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। हम्म। वन में हाँ कोई दिक्कत आई होगी तभी एन वन से बड़ा कर दिया होगा। फैक्टर्स की संख्या पे आएगा अभी मामला, यूनिट रिप्रेजेंटेशन पे। तो वन के साथ दिक्कत आएगी, हम उस पर बाद में बात करते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट से शुरू करते हैं, चलिए। आप इसे थ्योरम भी कह सकते हैं बर्टन के हिसाब से। इफ पी इज अ प्राइम नंबर, बहुत छोटा सा प्रूफ है। पी प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए बी, देन
आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स पी। तो पी अगर प्राइम नंबर है और दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो पी या तो ए को डिवाइड करता होगा या पी को डिवाइड करता होगा। ऐसा कंपोजिट के लिए नहीं कह सकते आप। जैसे 8 डिवाइड्स 6 into 4, सही है ना? 6 into 4 कितना हुआ? सच को 24, 24। 24। 8 डिवाइड करता है 24 को, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल करता हम्म। है। लेकिन 8 6 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 8 4 को भी डिवाइड नहीं कर सकता है। ये समझ रहे हैं आप लोग? हम्म। 8 डज नॉट डिवाइड 6, 8 डज नॉट डिवाइड 4। 8 ना तो 6 को डिवाइड कर रहा है ना 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट को कर रहा है। कंपोजिट में ये हम्म। कहानी है। प्राइम में क्या है, इसीलिए समझाना जरूरी है। काउंटर एग्जांपल, अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो ये जरूरी है कि वो किसी एक को डिवाइड जरूर कर रहा होगा, एटलीस्ट वन। हो सकता है दोनों को कर दे, कम से कम एक को तो डिवाइड करेगा करेगा। कैसे प्रूफ करें? देखो, अगर p डिवाइड्स a है, तो नथिंग टू प्रूफ, फिर करना ही क्या है, वो तो रियल। अगर p a को डिवाइड नहीं करता, p डज नॉट डिवाइड c, तो फिर ये बताओ जीसीडी ऑफ p और a क्या आएगा? एक प्राइम नंबर है और एक दूसरा नंबर है जिसको p डिवाइड नहीं करता है, तो मतलब p का मल्टीपल नहीं है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा? सही। कभी भी जीसीडी किसी प्राइम नंबर का किसी भी इंटीजर के साथ जो होता है वो p होगा या 1। ये समझते हैं आप लोग? कोई कोई भी प्राइम नंबर उठाइए, मैंने 7 उठा लिया, 7 के साथ कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 28 ले लेता हूँ, तो जीसीडी कितना आएगा? 7। 1। अगर मैं 7 के साथ 27 या 29 ले लूँ, तो 7 ही है। ऊपर वाले में 7 आता, नीचे वाले में 1 आएगा। तो आप समझिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का किसी भी इंटीजर के साथ जो जीसीडी होता है, वो हमेशा या तो प्राइम नंबर आएगा, ये भी नॉलेज हो गई, या 1 आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता। अरे भाई, ये बात समझ में आई आप लोगों को पहले? तो पी अगर यस ए सर। को डिवाइड नहीं करता है, तो जीसीडी ऑफ पी और ए क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सर 1। 1। 1 आना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो पी अगर ए को डिवाइड नहीं करता और पी डिवाइड्स ए भी आपको दिया हुआ है, और पी ए को डिवाइड नहीं करता, तो यूक्लिड्स लेमा हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो पी डिवाइड्स बी होगा ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर पी बी को भी डिवाइड नहीं करता तो प्रोडक्ट को भी नहीं करेगा फिर तो। लेकिन प्रोडक्ट को कर रहा है, आपने पहले से कह रखा है, तो हो गया। दो लाइन का प्रूफ था कि अगर पी ए को ही डिवाइड कर दे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता है, तो बी को तो करेगा ही फिर। क्योंकि अगर पी बी को भी डिवाइड नहीं करता, ए को भी डिवाइड नहीं करता, तो गारंटी है प्रोडक्ट को भी नहीं कर सकता। प्राइम में, कंपोजिट में नहीं। कंपोजिट में ये हो सकता है कि ए को भी डिवाइड ना करे, बी को भी डिवाइड ना करे और प्रोडक्ट को कर दे।
कंपोज प्राइम में नहीं हो सकता ऐसा। तो एक छोटा सा रिजल्ट हमने पढ़ा, वो समझ में आया आप लोगों को? अरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है इतने में? नो सर। ठीक। इसका जनरलाइजेशन भी हो सकता है। एक छोटा सा कॉरोलरी जैसा समझ लो। इफ P डिवाइड्स A1 A2 A, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, where P is prime, then P divides some AK for some, जो K होगा कोई होगा 1 से N तक, तो P किसी न किसी को डिवाइड करता होगा, देन एटलीस्ट 8 को तो करेगा ही, ज्यादा को भी कर सकता है। ये कोई प्राइम नंबर कुछ इंटीजर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो उनमें से किसी एक को जरूर करेगा। तो ये PMI से, इंडक्शन से होगा। वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन। पहले 2 के लिए, 2 से 3 के लिए, एंड सो। अच्छा, n = 1 के लिए तो एक ही बार ऑब्वियस हो जाएगा ना, और n = 1, तो P डिवाइड्स A1 हो जाएगा वो अपने आप ही, क्योंकि प्रोडक्ट को तो कर ही रहा है। रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। क्या ये लाइन समझ में आई आप लोगों को? P इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इस प्रोडक्ट में अगर आप n × 1 ले लें तो खाली P डिवाइड्स A1 ही आएगा, और अगर P डिवाइड्स A1 आ गया तो यही तो प्रूव करना था। यस सर। फॉर n = 2, मतलब फिर वही प्रीवियस रिजल्ट जो पिछले पेज में था बच्चों, ये वाला। प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है अगर, तो किसी एक को करेगा ही करेगा, ये दिखाना है आप। तो इसमें 2 4 लाइन लगेंगी, वही सब लिखते हैं। अब PMI लगाना है। 1 2 के लिए हो गया है। सपोज बाय इंडक्शन result is true up to n-1, दैट इज, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 मान लो n-1 तक के लिए सही है, मतलब P डिवाइड्स, if P divides A1 A2 AN-1, then P divides AK for some K n-1 से लेकर किसी एक को करता है। हमें अब दिखाना है n के लिए। नाउ सपोज मान लेते हैं P डिवाइड्स A1 A2 अप टू AN, n के लिए हमें PMI से करना है। इतने को 8 मान लीजिए, या A1 से लेकर AN-1 तक को 8 मान लेंगे। दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A1 A2 AN-1, इसको 8 मान लेते हैं, और P डिवाइड्स AN।
मैंने चेक किया है, A1 A2 an-1 और an थे, इनको एट ही मान लिया क्योंकि इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर होता तो ये कोई इंटीजर आएगा तो दो में कन्वर्ट हो। और फिर मेन थ्योरम लगा दी कि दो के प्रोडक्ट को अगर p डिवाइड करता है तो या तो पहले को डिवाइड करेगा या दूसरे को डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स an तो थ्योरम प्रूफ ही हो गई। Then अगर ऐसा हो गया देन रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। इफ p डिवाइड्स a1 से लेकर an-1 तो ये आपने पहले लिख रखा है, ये देखिए। देन बाय इंडक्शन, खाली एलिमेंट्री चीजें लिखनी हो रही हैं। देन बाय इंडक्शन हमने पहले ले रखा है p डिवाइड सम a के an-1 से लेकर 1 तक। तो इंडक्शन पूरा हो गया है, तो p किसी न किसी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, बस हो गया। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू, फॉर n ऑल्सो लेट दो, हो गया। तो ये इंडक्शन था, बहुत आसान इंडक्शन है। n-1 और 2 के लिए दिखाइए, n-1 तक को एज्यूम करिए और n के लिए फिर ऑब्वियस हो जाता है क्योंकि हम दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं इनको। तो ये हो, क्या मैं यहाँ तक सारी चीजें समझा पाया आप लोगों को, या कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ पा रही है? समझ में आया सर। और बच्चों को भी क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, ठीक है। इसी की एक छोटा सा कॉरोलरी एक और है, छोटा सा बटन साहब ने दे रखा है तो मैं भी देता हूँ। अगर कभी p है एक तो, और बाकी q1 q2 qn आर ऑल प्राइम्स, सभी प्राइम है और p डिवाइड से करता है q1 q2 qn को, देन p इक्वल टू सम q3 और सम k। क्या ये समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। ये वाला देता हूँ, ये भी देता हूँ। बोलो बोलो बोलो, कोई बनवाता होगा ना भी तुम्हारे। क्या समझ में आया? सैमसंग A2, ठीक है ठीक है। मैंने सैमसंग को रिमूव कर दिया है। प्लीज आप लोग अपने नाम से आईडी बनाइएगा, जो मोबाइल है वो ऐसा मत करिए ना। इसे ध्यान से देखिए तो ये कितना आसान हो रहा है। हाले तो पहले सब बोले क्या। ये पता नहीं आ गया। अच्छा, पी अगर आपके पास, ये समझ पा रहे हैं आप लोग, कुछ प्राइम लीजिए, छोटे से उदाहरण से समझिए बात को, वैसे ही आ जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं कुछ प्राइम नंबर्स को, Q1 Q2 Qn, तो हमने अभी जो पढ़ा है कि 3 किसी न किसी को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब लेकिन राइट साइड का भी इत्तेफाक है कि सभी प्राइम ही है, ये भी सब हर एक इनमें प्राइम है। तो अब एक प्राइम दूसरे प्राइम को कब डिवाइड कर सकता है? आप समझ पा रहे होंगे कि बड़ा मुश्किल है ये तो इसका मतलब राइट साइड में भी कोई ना कोई क्यू जो होगा वो पी के बराबर होगा, मतलब वो पी ही होगा फिर, तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा सरल बात कह रहा हूं,
हो सकता है इसलिए समझ में ना आ रही हो। ठीक, अगर थ्री कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उस प्रोडक्ट में थ्री जरूर आया होगा राइट में, तभी थ्री से थ्री कैंसिल हो सकता है। बाकी तो थ्री किसी भी प्राइम को कैंसिल नहीं कर सकता भाई। कोई भी प्राइम क्या किसी दूसरे प्राइम को डिवाइड कर सकता है? नो सर। हो सर। नहीं कर सकता। आप बस इस बात को समझिए कि कोई भी प्राइम किसी भी दूसरे प्राइम को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो अगर थ्री डिवाइड कर रहा है इसको तो जरूर राइट साइड में कोई थ्री होगा। बस ये उदाहरण से बात समझो, अब आप कॉरोलरी पे आ जाओ। इसमें करने के लिए कुछ है नहीं। अगर कभी पी Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और ये सारे क्यू भी प्राइम ही है, तो फिर कोई ना कोई क्यू पी के बराबर हो, तभी ऐसा डिवाइड हो सकता है। क्योंकि पी प्राइम है और वो किसी दूसरे प्राइम को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता कभी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस सर। ठीक। एक छोटा सवाल हम लोग करते हैं इसमें, बटन में एक्सरसाइज में पहला है। इट हैज बीन कंजेक्चर्ड। कंजेक्चर क्या हुआ बच्चों, कोई जानते हैं? सर जिसका प्रूफ ना हो। हाँ, देर आर, जिसका प्रूफ ना हो। वैसे हम जो जो रखते जाएं वो सही आ रहा हो। इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर माइनस टू, फाइंड फाइव सच प्राइम्स। आप इसको ऐसे समझिए, एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस टू है। कंजेक्चर का मतलब बच्चों नंबर थ्योरी में बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो जब हम देखते हैं तो लगता है यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उसका जो एक्चुअल प्रूफ होना चाहिए वो प्रूफ आज तक मिल नहीं पाया। यहाँ बहुत सारी ओपन प्रॉब्लम है। आप लोग करियर बनाना चाहते हैं तो किसी ओपन प्रॉब्लम के पीछे पड़ सकते हैं। एक ये कंजेक्चर है कि एन स्क्वायर माइनस टू टाइप के इनफाइनाइट प्राइम। आप पांच प्राइम बताइए कोई। देखिए एफ वन तो नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं होता प्राइम नंबर। सर टू आप हो जाएगा। एफ टू रखेंगे तो सॉल्व होकर भी टू ही आएगा, तो प्राइम हो गया, सही है। थ्री हो जाएगा। एफ थ्री रखेंगे, नाइन माइनस टू सेवन, ये भी सही है। फाइव होगा सर। एफ फोर रखेंगे, सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन, तो ये प्राइम नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि, ध्यान से लैंग्वेज को समझना जरूरी है। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि एन स्क्वायर माइनस टू टाइप का हर एक एलिमेंट प्राइम ही होगा, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला एन स्क्वायर माइनस टू टाइप के जितने भी नंबर है उसमें जो प्राइम होंगे वो इनफाइनाइट है संख्या में। जैसे एफ फाइव रखो, पच्चीस में से दो तेईस, ये भी प्राइम आ गया। एफ एफ सिक्स सेवन। रखेंगे तो थर्टी सिक्स माइनस टू थर्टी फोर ना। एक्चुअली इवन आ जाएगा, तो इवन माइनस टू भी इवन होता है, तो वो प्राइम आएगा ही नहीं। आप समझिए, गौर कीजिएगा। एफ सेवन रखें तो 47 प्राइम। फोर्टी सेवन आ गया। कितने हो गए यार, ये प्राइम हो गया। अब एट नहीं रखेंगे क्योंकि एट इवन है, उसका स्क्वायर भी इवन होगा और उसमें से दो घटा के भी इवन आएगा, तो अब प्राइम तो हो नाइन। नहीं सकता वो फिर। तो एट सेट ही नहीं करेंगे। नाइन करें तो 79। सेवेंटी नाइन प्राइम ही हुआ ना। यस सर। हो गए पांच। और इस स्टेटमेंट ने आपको एक दो चीजें सिखाई होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि एन स्क्वायर माइनस टू टाइप का हर नंबर प्राइम होगा, ऐसा कहीं नहीं बोला। अच्छा, क्या हर एक ऑड में प्राइम ही आएगा?
F11 क्या आएगा? 119। क्या ये प्राइम है? 17 की टेबल सोचिए तो, 17 के पहाड़े। 17 17 1। हाँ, क्या ये प्राइम है? नो सर। हाँ। इससे एक भ्रम और टूटा। क्या भ्रम टूटा जो अभी तक हो रहा था? हर हाँ, हर और प्राइम में हम नंबर के सोच लिए रहे थे कि प्राइम मिल रहा था, वो इत्तेफाक था, दो चार नंबरों तक मिला। आगे ऑड में भी हमेशा प्राइम मिले जरूरी नहीं। क्या इतने ही प्राइम होते होंगे? क्या आगे मिल सकता है कोई प्राइम? 13 में जाए तो? 167। 167 प्राइम है? फिर तुमने 20 तक की टेबल तो लगभग सभी को पड़ी होती है, कभी 167 किसी की टेबल में आया? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये प्राइम है। इसका मतलब प्राइम आगे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है ऑड में नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमेशा मिलेंगे। तो ये सवाल बहुत कुछ समझा रहा है बच्चों। ऐसा देखो, लोगों ने बहुत सालों तक ऐसे मेहनत की होगी और देखा होगा कि प्राइम आगे को मिलते जा रहे हैं, और लेकिन रुक नहीं रहा कहीं पर भी कि साहब इससे आगे फिर प्राइम नहीं मिलेंगे, हमेशा कंपोजिट होंगे, ऐसा भी नहीं हो रहा होगा। लोगों ने सुपर कंप्यूटर में डाल के देख लिया होगा बड़े बड़े नंबरों के लिए। तो ये तो समझ में आ गया कि n² - 2 टाइप के भी इनफाइनाइट प्राइम होंगे, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो नंबर देख देख के करना हुआ, इसको प्रूफ थोड़ी कहते हैं। तो प्रूफ मिलना नंबर थ्योरी में कई बार परेशानी करता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये आसान है, कुछ ऐसा नहीं है। और ये छोटी मोटी कई चीजें लैंग्वेज में सिखाता है हमको। ऐसा कोई कंजेक्चर आपके पास है, आप बता सकते हैं? आप कोई भी कंपोजिट नंबर बोलिए, थोड़ा बड़ा बोलिएगा, मतलब कंपोजिट, प्राइम नहीं। 2 अंकों में तो बोलिएगा, 10 या उससे ऊपर। बोलो यार, कोई भी कंपोजिट नंबर। सर 96। 96। क्या मैं इसे दो प्राइम के सम के तौर पर लिख सकता हूँ? हम्म? दो प्राइम नंबर के सम के तौर पर। ये ठीक है? दोनों प्राइम है क्या? यस सर। हम्म। और कोई नंबर बोलो। 2 ही अंक बोलना क्योंकि वो टफ हो जाता है फिर बड़े में, इसलिए मैं व्यावहारिक तौर पर बोल रहा हूँ। 2 अंकों की कोई भी कंपोजिट नंबर बोलो। और सर 7 1288। 7 + 89। है, लास्ट में क्या बोला किसी ने? 7 + 89। अच्छा, इसी को 7 + 89। 43 + 53 भी हो जाएगा। 43 + 53। वाह यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये छोड़ो, कोई दूसरा नंबर बोलो, अब उसको तोड़ते हैं। लड़कियों की ओर से भी बोल देते, कोई नंबर कुछ भी बोल दो, कंपोजिट नंबर। गर्ल्स की ओर से कोई भी 2 अंकों की कंपोजिट संख्या बोल दो भाई कोई।
बेटा बोलने को बोला है, चैटिंग करने को नहीं। मैं तुम्हारे मैसेज कहाँ पढ़ूंगा इतना। अर्चना वजवाल ने 55 बोला है। अर्चना अगली बार से आप बोल के बताइए। 55, चलो इसको बताओ भाई, दो प्राइम के सम के तौर पर। ये अब ठीक है। 47 + 7। 47 प्लस। अरे ये नहीं। अच्छा नहीं हुआ। अच्छा और कुछ बताओ फिर। कोई बात नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए, मैं दो अंकों पे ही कहा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप 100 को भी बताइए। 97 + 3 लिख सकते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी है, 2 3 4 अंकों की जो लेनी, वो आपको हमेशा दो प्राइम के सम के तौर पर लिख सकते हैं। और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो आपने देख ही लिया 96 वाले मामले में कि एक ही के कई सारे सोचने पे आ जाएंगे। आज तक इसका प्रूफ नहीं मिल पाया बच्चों कि कोई भी आप संख्या लें, या तो वो प्राइम होगी या दो प्राइम का सम होगी। कोई भी संख्या लें, या तो वो प्राइम होगी या वो दो प्राइम का सम होगी। कितना सिंपल स्टेटमेंट है। कोई भी नंबर बोलो, अब आपको जो बोलना है। इसमें लाखों 88। डॉलर। हाँ, दीपक कुछ बोला। सर किसी ने 88 प्लस। 88। 88 को तोड़ना है। ये चाह रहे हैं आप। यस सर। नहीं, इसको बोलने का कोई खास मतलब अभी। नहीं सर, मैंने नहीं बोला था, वो किसी और ने। अच्छा अच्छा। मैं कह रहा था कि इतना शानदार रिजल्ट है। गोल्ड वेस्ट कंजेक्चर बोलते हैं इसको। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने इस पे लाखों डॉलर का प्राइज रखा है कि जो इसका प्रूफ कर दे। प्रूफ मिलना आसान नहीं है नंबर थ्योरी में, एग्जाम्पल मिलना आसान है। आप लोग जब एनालिसिस पढ़ते हैं तब वहां अलर्ट कराने, वहां एग्जाम्पल ढूंढना आफत हो जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में उतनी दिक्कत नहीं है बेटा, एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा। प्रूफ में दिक्कत है। और ये मजेदार है। गोल्ड बेस्ड कंजक्चर जो है, पढ़िएगा गूगल पे या किसी किताब पे, आपको लगेगा कि बड़ा जबरदस्त कंजक्चर है यार। कोई भी नंबर आप ढूंढिए और आप उसको दो प्राइम के सम के तौर पर लिख सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। कई तरीके हो सकते हैं, दो प्राइम, कोई भी दो प्राइम हो सकते हैं। तो कितना आसान है समझने में, इलिस्ट्रेशन दिखाने में, लेकिन कंजेक्चर आज तक है, थ्योरम नहीं बन पाई है। क्योंकि एग्जाम्पल तो मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ जिसको कहते हैं वो प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है बाकी बच्चों को इस बहाने कंजेक्चर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अरे भाई, आया नहीं आया। यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। अगला सवाल करते हैं छोटा सा। एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म n⁴ 4 + 4, n 1 से बड़ा है ना, इस कंपोजिट
एन अगर वन से बड़ा हो, एन वन हो तो थीटा वाई प्राइम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बाकी अगर एन वन से बड़ा कुछ भी लो तो ये नंबर हमेशा कंपोजिट है। ये कैसे प्रूफ करें? कंपोजिट कैसे दिखाएंगे आप? सर कंट्राडिक्शन से पहले प्राइम मान। नहीं, प्राइम जब दिखाते हैं तो कंपोजिट से लेते हैं ना। कंपोजिट प्राइम से कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप इसको कोई दो फैक्टर का प्रोडक्ट दिखा सकते हो फैक्टराइजेशन से? लो। सर एन स्क्वायर प्लस। हाँ, तो हाँ वही थोड़ा दिमाग लगाओ तो। क्या हम इसको दो का फैक्टर दिखा सकते हैं? अगर दिखा सकते हैं तो हो गया फिर एन टू द पावर 4 + 4। अगर आप ऐसा दिखा दें कि ये दो का प्रोडक्ट है और दोनों जो हैं वो दोनों फैक्टर वन से बड़े हैं, वन से बड़े तो हो जाएंगे, पहले फैक्टर तो हूँ। फैक्टर क्या दिखाओगे? सोचो यार, ये तो टफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं हो पा रहा तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन अगर कर लेते तो अच्छा ही लगता बच्चों। हम्म। सर कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। हम्म। कुछ बताओ फिर क्या लिखें। थोड़ा सोचो, कर लोगे आप लोग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। तुमने फैक्टर तो सही सोच रहे थे, लेकिन उससे आगे आप बोल नहीं रहे। n² - 2 और n² + 2। n² - 2, n² + 2। एन वन से बड़ा ले लिया। तो एन, लेकिन ये तो n² n⁴ हो जाएगा ना बेटा। ऐसा आ जाएगा ना ये? सर n² + 2 का होल स्क्वायर -4 करके हो सकता है, फिर उसके बाद a² एक मिनट - एक मिनट, b² n² + 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर -4। -4 इन टू अब द a² पावर। - b² तो अच्छा। सर -4 n² में। 4n² बच जाएगा इसमें। 4n²। अब सही कहा तुम। n² + 2n + 2 और n² - 2n + 2। ये सही है बिल्कुल। आप इसको सॉल्व करिए ना ऊपर वाले को, तो n⁴ आएगा, +4 +4 टाइम्स n² आएगा, वो कट जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
बहुत ही बढ़िया, शाबाश यार, अच्छी बात है। अब बताओ बच्चों, ये फैक्टर हमेशा वन से बड़ा होगा या नहीं, पहला वाला? ये तो हाँ कह सकते हो यार, इसमें हाँ भी नहीं बोला जा रहा। यस सर। यस सर। दूसरा वाले में सोचो, एन वन से बड़ा रखना है तो एन टू से स्टार्ट कर लो। अगर टू भी रखते हो तो भी टू टू, हाँ ये भी वन से हमेशा बड़ा ही रहेगा फैक्टर। तो ये हमेशा कंपोजिट है, देखो कितना बढ़िया आंसर आया। आप ही लोगों ने सोचा है, मैंने नहीं सोचा है। एन की जगह टू भी रखोगे ना, क्योंकि एन वन से बड़ा रखना है तो टू से शुरू करोगे, तो भी दूसरा वाला जो ब्रैकेट है वो टू आ जाएगा, तो ठीक है, वन से तो बड़ा ही है, आगे को तो ठीक है फिर। एन स्क्वायर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमेशा ये कंपोजिट नंबर होगा। काफी अच्छा आंसर है। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। हम्म। तो इस तरह से सवालों को करना है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, एक और सवाल करते हैं छोटा। मैं बटन के कुछ सवालों को कर रहा हूँ, क्योंकि जो बड़ी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो मैंने कल के लिए रखी है। अभी थ्योरम ही थ्योरम हो जाती है तो बोरियत होती है लेक्चर में, तो थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें एक सवाल है, पी प्राइम है, वो तो सभी जानते हैं। अब पी जहां भी आएगा हम प्राइम के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगर पी डिवाइड्स ए टू द पावर एन है, तो पी टू द पावर एन इज ऑल्सो ऑल्सो डिवाइड्स ए टू द पावर एन, ये प्रूव करना है। एन कोई नेचुरल नंबर है। मुझे लगता है ये आप लोग अभी कर सकते हो, विद इन 1 मिनट सोचो। तो पीएमआई सर। नहीं यार, पी डिवाइड्स ए इंटू ए इंटू ए, इसको डिवाइड कर सकते हो। ये कितने हैं? एंड। एन टाइम्स। अभी एक रिजल्ट पढ़ा ना बेटा पीछे, पी अगर इस पी तो प्राइम नंबर है और वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो पी किसी एक को डिवाइड करेगा ना। यस सर। तो पी, और सभी तो ए ही है, तो पी डिवाइड से ऐसे जो दूसरा पी है वो दूसरे पी को, ए को डिवाइड करेगा, वो तो एक ही बात हुई। पी डिवाइड्स ए है, तो पी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। अरे पी डिवाइड्स ए है, दोबारा भी पी डिवाइड्स ए है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो भाई। आप लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों, जिस समय ये पढ़ा लाइटली लिया आपने, ए डिवाइड्स बी, सी डिवाइड्स टी, दिस इंप्लाइज ए सी डिवाइड्स बी डी। जब आपको मैं ये पढ़ा रहा था तो आप लोगों को लगा इसमें क्या बड़ी बात है। अरे भाई, ए बी सी डी अलग अलग होने जरूरी थोड़ी है। पी डिवाइड से, दोबारा पी डिवाइड से, तो दोनों का प्रोडक्ट पी स्क्वायर डिवाइड से ए स्क्वायर, जनरलाइज कर लो। तो पी टू द पावर एन डिवाइड्स ए टू द पावर एन, ये सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, द ओनली प्राइम ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर माइनस फोर इज फाइव, ये कैसे करें यार? एन स्क्वायर माइनस फोर जो है, उस टाइप का एकमात्र प्राइम फाइव ही होगा, आगे को कभी प्राइम मिलेगा ही नहीं। ये आप जब कह रहे हैं तो क्या इसको आप जनरल प्रूफ देना चाहेंगे या कोई, कैसे करेंगे? सर ये तो यूनिकनेस की बात कर रहे थे, दो लेके सेम दिखा देना। कोई और स्टूडेंट बोलेंगे?
सर ये पीएमआई से भी हो जाएगा अगर हर एन के लिए डिवाइड करेगा, अगर हम उसे 5 का कॉम्बिनेशन दिखा मतलब 5 का मल्टीपल दिखा दें तो उससे अरे भी हो बेटा, जाएगा। n+2 n-2 कर लो यार। अब ये बताओ, n+2 हमेशा 1 से बड़ा नंबर हुआ या नहीं? यस सर। ठीक है। और दूसरा वाला? सर 2 से बड़े के लिए। हाँ, 2 में तो 0 आ जाएगा। 2 से बड़ा 3 रखो। 2 से अगला प्राइम 3 हुआ, 3 रखोगे तो सेकंड फैक्टर 1 हो जाएगा। तो 8 फैक्टर 1 हो गया तो प्राइम ही हो गया फिर वो। और 3 पहले वाले फैक्टर में रखोगे 5 आएगा। अगला नंबर क्या है फिर? 3 के बाद 4 रख के देखो, तो दोनों फैक्टर फिर 1 से बड़े ही होते जाएंगे आगे को। यस सर। अरे भाई, एन की जो 1 और 2 तो रखने नहीं है। 1 में और सेकंड ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा, 2 में 0 हो जाएगा, छोड़ो। तो एन की जो 3 रख के देखो, तो ये 5, 5 और ये 1। 1, तो 5 ही हुआ। 5 × 1 तो। और अगर आपने 4 रख दिया तो सेकंड ब्रैकेट 2 हो जाएगा। फिर आगे हो तो सेकंड 2 ब्रैकेट भी से। बढ़ता ही जाएगा, पहला तो बढ़ेगा ही। तो फिर वो हमेशा कंपोजिट ही रह जाएंगे। कितनी आसान आसान बातें हैं, लेकिन लॉजिकल। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। एक कुछ बेसिक बातचीत हो गई हमारी। जिसके पास किताब है उससे रिक्वेस्ट है कि ये कुछ फोटो नोट्स और ये क्वेश्चन के डाल दें ग्रुप में, क्योंकि कईयों ने तो किताब भी नहीं ली होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सब जो है फंडामेंटल थ्योरम, तो यहाँ भी है। तो कल हम उस पर बात करेंगे। अब किसी को कुछ कहना पूछना है तो बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ जी, बोलिए। कि 57 एक कंपोजिट नंबर है, उससे हम दो प्राइम के मतलब सम के तौर पे कैसे लिखेंगे? 50 57। कंपोजिट है? हम्म। अरे 57 प्राइम है कि कंपोजिट है भाई? और लोग भी बोलो। सर प्राइम हो गया। प्राइम होगा तो प्राइम मैंने कहा था, या तो कोई नंबर प्राइम होगा या वो दो प्राइम के सम के तौर पर लिखा जा सकेगा, बेटा ये कहा। नहीं सर, कंपोज 57 कंपोजिट होगा ना? कैसे? 19 से तो होता है। 19 3 जा। किससे डिवाइड होगा? 19 3 जा 57, 90 भी। 19 से ना? ठीक हो गया। तब तो लिखा जा सकता है फिर। बोलो भाई, आप ही लोग बताओ यार, इसको कैसे लिखा जाए। सर क्या हम दो से अधिक प्राइम के सम के तौर पे भी लिख सकते हैं सर? नहीं, वो भी हो सकता हो, लेकिन उन्होंने गोल्डबैच ने जो कहा है वो दो प्राइम का है, तो दो प्राइम में ही लिखते हैं पहले। वो लिखा जा सकता है, और श्योर है। लोगों ने पूरी लंबी लंबी टेबल बना रखी है। हम हो सकता है जल्दीबाजी में ना सोच पा रहे हूँ, और बच्चे सोच रहे हैं। अभी रुको, 10 सेकंड में कोई ना कोई जवाब दे ही देंगे यार। अच्छी क्लास है हमारी, तो दे देंगे। हम्म। 51, 50, मेरे 49। को ये लगता है ना कि अगर कोई ऑड नंबर को लिखना है जो कंपोजिट है, तो उसमें टू के अलावा और कुछ आ नहीं सकता है, नहीं नहीं, दो में ही क्योंकि हो जाएगा, आप 55 निश्चिंत रहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता और यार। 55। एएमएस वाले लाखों डॉलर का प्राइस रख के बैठे और उन्हें 57 का नहीं पता होगा, हम मान ही नहीं सकते। सोचो यार। आप 3 बार 19 लिख दे रहे होंगे, इसलिए सोच रहे होंगे। आपके दिमाग में ये आया होगा, 3 बार 19 लिख देता हूँ, 19 प्राइम है ही। तो 19 + 38 हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा तोड़ रहा हूँ।
37 में 20 हो जाएगा इधर। 29 करो तो ऐसे भाई। बत्तीस सर 17 plus 41 17 प्लस 41 41। वो 58 हो जाएगा। नहीं, सवाल तो अच्छा पूछा है भाई उसने भी। सोचो यार। हम्म। सर मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा दो में, क्योंकि हम अगर कोई भी ऑड नंबर को दो नंबर के सम में लिखना है तो वो एक इवन और एक ऑड में लिख सकते हैं, और हमारे पास इवन प्राइम में ओनली टू है, तो हम सिर्फ टू ही ले सकते हैं और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 2 + 55 होगा, लेकिन 55 हमारा फिर से कंपोजिट है क्योंकि 11 से होता है, तो हम्म। वो एक मिनट, मेरे पास बुक है बटन, अभी मैं वो देख लेता हूँ कि इसमें गोल्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन में था क्या। ऐसा आपकी बात लॉजिकल है अपनी, जो मैं मान रहा हूँ, या तो मेरे स्टेटमेंट बोलने में गलती हुई होगी और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तुमने इस बहाने मुझे भी सोचने का मौका दिया, मैं तो आभारी हूँ यार। रुको, हाँ। ये है 67 पेज पे। हम्म। आप लोग तब तक गूगल पे ही ढूंढ लेते ये तो। हम्म। इवन इंटीजर था। मैं मानता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। ऑड को 3 में था। ये चैप्टर हमारा ना बच्चों, अगला चैप्टर है ये। इसी में नहीं, इसी में आ रहा है, इसी चैप्टर में आएगा ये। चौथा सेक्शन है इसी चैप्टर का। इवन इंटीजर को दो के सम के तौर पर लिखा जा सकता है। मैं कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया एकदम बोलने में। कोई भी दो इवन इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इवन इंटीजर ले लीजिए, उसको दो प्राइम के सम के तौर पर लिखा जा सकता है। ऑड में आपकी बात सही है कि फिर बाकी दो ऑड का सम करोगे तो वो इवन हो जाएगा, क्योंकि इवन प्राइम तो एक ही है, टू ही है बस। तो आपकी बात बिल्कुल सही थी। मतलब ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत फंडामेंटल। तो फाइनल लाइन ये है कि कोई इवन इंटीजर को आप हमेशा दो प्राइम के सम के तौर पर लिख सकते हैं, कोई भी इवन इंटीजर हो। तो ये सिंपल लाइन है, लेकिन आज तक कोई प्रूफ मिल नहीं पाया है। लोगों ने बहुत ट्राई किया होगा, पहले भी किया है, अभी भी करते ही हैं लोग। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये बहुत शानदार ब्रांच है, इसमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि हम थोड़ा कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं नेचुरली। तो इस पेपर को खूब एंजॉय करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। अभी इतना ही करते हैं फिर इसमें।